हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भानगढ़ किले से जुड़ी डरावनी कहानियां बताने जा रहे हैं। जो लोग इस किले के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, भानगढ़ भारत का सबसे डरावना स्थान है। राजस्थान के अजबगढ़ कस्बे के पास स्थित यह जगह डरावनी गतिविधियों और भूतों की मौजूदगी के कारण प्रसिद्धि पा चुकी है। ऐसी कहानियों के कारण कोई भी यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। इस परित्यक्त शहर के डरावने रहस्य कई आगंतुकों को आकर्षित करते हैं, जो यहाँ आकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह पता लगाते हैं कि शहर की कहानी सच है या नहीं। भानगढ़ किले की कई घटनाएं हैं जहां आगंतुकों ने परिसर की गलियों में अजीब हलचल महसूस की है, जबकि कई अन्य लोगों का दावा है कि उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। ऐसे स्थानीय लोग हैं जिन्होंने आसपास की पहाड़ियों पर रहस्यमयी रोशनी देखी है। कई वैज्ञानिकों और असाधारण जांचकर्ताओं ने भानगढ़ का दौरा किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस जगह के बारे में किए गए दावे सही हैं या नहीं। भानगढ़ की पौराणिक कथा के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज हम उनमें से दो को साझा करेंगे जो सबसे मशहूर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्शिबाला नाथ का श्राप। राजस्थान के सुदूर रेगिस्तानी इलाके में शुष्क परिदृश्य के बीच रहस्यमय भानगढ़ किला स्थित है। रहस्य में डूबा और खौफनाक माहौल से घिरा यह प्राचीन किला एक श्राप से कलंकित इतिहास रखता है। यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि आर्शिबाला नाथ ने दिया था। भानगढ़ किले की कहानी माधो सिंह नामक राजा के शासनकाल के दौरान शुरू होती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और साहसी भावना के लिए जाना जाता था। वह एक भव्य किला बनाने के लिए कृत संकल्प था, जो इस क्षेत्र के अन्य सभी लोगों को बौना बना देगा। माधो सिंह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और उनके सपने ने एक शानदार 7 मंजिला किले का आकार लिया, एक वास्तुशिल्प चमत्कार जो जल्द ही भानगढ़ का गौरव बन जाएगा। हालांकि यह साहसिक प्रयास चुनौतियों से रहित नहीं था। राजा किले की निकटता को आर्शिबाला नाथ के आश्रम से पहचानते हुए समझ गए कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्षि के आशीर्वाद और अनुमति की आवश्यकता है। यह आध्यात्मिक और कार्मिक महत्व का मामला था और राजा इसका पालन करने के लिए उत्सुक था। आर्शिबाला नाथ एक बुद्धिमान और श्रद्धेय तपस्वी थे। उन्होंने अपना जीवन ध्यान और तपस्या में बिताया था। उनका आश्रम शांति का अभयारण्य था, जो अरावली पहाड़ियों के शांत आलिंगन में बसा हुआ था। जब राजा माधो सिंह किले के निर्माण के अनुरोध के साथ उनके पास पहुंचे तो आर्षि सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने गंभीरता से घोषणा की कि किले की छाया कभी भी उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा उलझन में था, लेकिन उसने आर्षि की शर्त तुरंत स्वीकार कर ली। बदले में उनसे वादा किया गया था कि वह किले में जितनी चाहें उतनी कहानियां जोड़ सकते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण शुरू हुआ और संत बालानाथ की निगरानी में किले की पहली 6 मंजिलें राजसी ऊंचाइयों तक पहुंच गईं। भानगढ़ शहर फला फूला एक समृद्ध व्यापार केंद्र और गतिविधि का एक हलचल केंद्र बन गया। हालांकि राजा की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और उसने पहले से ही विशाल संरचना में एक और कहानी जोड़ने का फैसला किया। यही वह क्षण था जब भाग्य का पहिया घूमना शुरू हुआ। जैसे ही किले की 7वीं मंजिल निर्माणाधीन थी, किले की भयावह छाया आर्शिबाला नाथ के आश्रम के करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था कि अभिशाप सक्रिय होने वाला था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जैसे ही निर्माण अपने चरम पर पहुंचा, विशाल किले की काली छाया ने आर्षि के आश्रम के पवित्र स्थान पर अतिक्रमण कर लिया। तपस्वी द्वारा निर्धारित शर्त के इस उल्लंघन ने द्वेषपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जो आने वाली सदियों तक भानगढ़ को परेशान करती रहेगी। आर्शिबाला नाथ का श्राप शहर पर लागू हो गया था, एक ऐसा श्राप जो बर्बादी और निराशा लाएगा। भानगढ़ की समृद्धि जल्द ही एक दुःस्वप्न में बदल गई। एक समय समृद्ध रहने वाला यह शहर अराजकता में डूब गया, क्योंकि इसके निवासियों पर विपत्तियां आने लगीं। शाही परिवार, जो कभी भानगढ़ का गौरव था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और अपने पीछे एक भयानक भाग्य की फुसफुसाहट के अलावा कुछ नहीं छोड़ गया। डर और हताशा में भानगढ़ के लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और शापित शहर से भाग गए और इसे एक भयानक उजाड़ जगह में सड़ने के लिए छोड़ दिया। प्रकृति ने अपनी अथक दृढ़ता से भूमि को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। किला, जो कभी भव्यता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, अब बीते युग का एक भयावह अवशेष बन गया है। आर्शिबाला नाथ के श्राप ने भानगढ़ के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। यह महत्वाकांक्षा, पवित्र वादों के विश्वासघात और युगों तक बने रहने वाले अभिशाप की अथक शक्ति की कहानी थी। आज भानगढ़ किला रहस्यमय और असाधारणता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अतीत की परछाइयां वर्तमान पर एक डरावनी छाया डालती रहती हैं। आइए शुरू करते हैं दूसरी कहानी, एक दुष्ट प्रेम कहानी।
राजस्थान के ऊबड़ खाबड़ इलाके के बीच स्थित है अशुभ भानगढ़ किला। इसके प्राचीन पत्थरों में छिपे हैं इसके काले रहस्य। इस रहस्यमय स्थान पर मौजूद किंवदंतियों और मिथकों में राजकुमारी रत्नावती और एक दुष्ट काले जादूगर की कहानी सामने आती है, जो किले के इतिहास पर एक भयावह छाया डालती है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी असाधारण सुंदरता, आकर्षण और उनके रंग और सुंदरता की प्रशंसा करने वाली कहानियों के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध थी। उनकी उज्ज्वल उपस्थिति ने कई लोगों के दिलों और कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह एक स्थानीय काले जादूगर का विकृत आकर्षण था जिसने भानगढ़ के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। जादूगर की नज़र जब पहली बार राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी तो उसके मन में उसके प्रति चाहत जाग उठी। राजकुमारी को लुभाने के उनके प्रयास व्यर्थ थे और उनकी निरंतर खोज को उदासीनता का सामना करना पड़ा। अपने हताश जुनून में उसने स्नान की रस्मों के बाद राजकुमारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन को मोहित करने के लिए एक काली योजना बनाई। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके बुरे इरादों पर किसी का ध्यान नहीं गया। बुद्धिमान और समझदार राजकुमारी रत्नावती ने जल्द ही अपने खिलाफ भयावह साजिश का पर्दाफाश कर दिया। साहस और अवज्ञा के क्षण में उसने काले जादूगर का सामना करने का फैसला किया। टकराव ने एक गहरा मोड़ ले लिया जब उसने मंत्रमुग्ध सौंदर्य प्रसाधन को एक विशाल शिला पर डाल दिया, जिससे वह टूट गया और दुष्ट जादूगर को कुचलकर भयानक मौत हो गई। हालांकि यह कहानी उनके निधन के साथ समाप्त नहीं हुई। जब वह मर रहा था, क्रोध और प्रतिशोध की प्यास से ग्रस्त होकर जादूगर ने एक श्राप दिया जो भानगढ़ की भूमि को हमेशा के लिए कलंकित कर देगा। उनके शब्द द्वेष से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि शहर की सीमाओं के भीतर किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। श्राप दे दिया गया था और इसका भयावह प्रभाव जल्द ही महसूस किया जाएगा। एक समय समृद्ध रहने वाला भानगढ़ शहर एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। अभिशाप निरंतर साबित हुआ क्योंकि शहर की हवा भय से भारी हो गई थी। अप्राकृतिक घटनाएं दैनिक जीवन का हिस्सा बन गईं क्योंकि भानगढ़ के लोग लगातार भय में रहते थे। यही शहर, जो कभी जीवन और संस्कृति का जीवंत केंद्र था, विनाश का स्थान बन गया और इसकी सड़कें अतीत की पीड़ादायक फुसफुसाहट से गूंज उठी। भानगढ़ किले की भूत कहानी का एक और संस्करण एक हैरान करने वाला मोड़ पेश करता है। इससे पता चलता है कि पिछली दो किंवदंतियों के आर्ष और दुष्ट जादूगर वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। इस कथा के अनुसार इस रहस्यमय व्यक्ति का अंत राजकुमारी रत्नावती के हाथों हुआ जब उसने उसका अपहरण करने का प्रयास किया। इतिहास, मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं क्योंकि ये कहानियां आपस में जुड़ती हैं और अलग हो जाती हैं। भानगढ़ के पतन के बारे में अन्य सिद्धांत भी हैं। कुछ लोग शहर के परित्याग का कारण लगातार सूखे की चपेट में रहना बताते हैं, जबकि अन्य लोग विनाशकारी भूकंप को इसके निवासियों के पलायन के लिए उत्प्रेरक बताते हैं। सच्चाई इस प्रेतवाधित जगह के खंडहरों और छायाओं के भीतर छिपी हुई है। आज भानगढ़ किला इतिहास, किंवदंती और अलौकिक की परस्पर जुड़ी शक्तियों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसके प्राचीन पत्थरों पर श्रापों, इच्छाओं और रहस्यों का भार है जो उन लोगों को आश्चर्यचकित और भयभीत करते हैं जो इसकी प्रेतवाधित गहराइयों का पता लगाने का साहस करते हैं। जैसे ही आप भानगढ़ के दायरे में कदम रखते हैं, याद रखें कि कुछ कहानियां इतनी भयावह, इतनी करामाती हैं कि कभी भी अतीत में नहीं जा पाती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।